उसे तो देवता भी ये कहते हैं कि हमने नहीं देखा कभी। और जब वो ऐसा कहते हैं, हम अगर कह दें कि हमने परमात्मा देखा, बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि वो दिखाई देते ही नहीं है। पार्वती माँ को शिव पिता यही बात कहते हैं कि मैं भी उनको आत्मा में अनुभव करता हूं, ओंकार मंत्र से, ओम मंत्र से उनका जाप करता हूं, मैं अनुभव करता हूं। और दिखाई दे तो पता नहीं, चींटी के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं, हाथी के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि सारे रूप वो बना सकते हैं, देवी देवता सारे रूप नहीं बना सकते। तो वो तो किसी भी रूप में दिखाई दे सकते हैं। और अब क्या पता इस रूप में कौन है। ये तो कहते आए हैं कि भगवान पता नहीं किस रूप में दिखाई दे जाए, लेकिन ये तो किसी को नहीं पता लगता ना कि यही भगवान है। देवता भी कहते हैं हमारे ऊपर कृपा होती है तो अपना परिचय देते हैं कि समझ लो मैं तुम्हारा भगवान हूं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव पिता सारे भगवान हैं, लेकिन भगवानों के जो आदि भगवान हैं, जिसे हम कुदरत कहते हैं, जिसे परमेश्वर कहते हैं, जिसे घटघटवासी राम कहते हैं, वो सभी के नारायण हैं। और नारायण एक ही होते हैं, कहीं नहीं हुआ करते। शिव पिता भी यही कहते हैं कि नारायण एक ही हैं। और भाई बहनों, जब नारायण का प्यार मिलता है, पहले तो धर्म की रक्षा होती है। धर्म के लिए जीव परिवार को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि रे परिवार, पता नहीं कितने जन्म लिए, कितने बार परिवार बने, कितने बार माता पिता के गर्भ में आए, धर्म साथ देता है, यहाँ के रिश्ते यही संपूर्ण हो जाते हैं, कोई रिश्ता कभी साथ नहीं जाता। या तो गुरु प्यार का रिश्ता साथ निभाता है, या अपने धर्म का रिश्ता साथ निभाता है। तो इसलिए धर्म के लिए लोग कहते हैं कि हे परिवार वालों, या तो मेरे अनुसार चलो, नहीं तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा, क्योंकि धर्म ही सब कुछ होता है। अब जो गुरुदेव को मानते हैं वो ये कहते हैं गुरुदेव की वाणी मानना ही हमारा धर्म है। माननी भी चाहिए, क्योंकि शिव पिता कहते हैं गुरुदेव में परमात्मा का वास होता है, ऐसा पार्वती माँ को कहते हैं। और जिसमें परमात्मा का वास होता है, उसके मुख से बोलेंगे भी परमात्मा। जिसके हृदय में परमात्मा नहीं होंगे, उसके हृदय से परमात्मा क्यों बोलेंगे। मैं तो जो अमर कथा भगवान शिव ने पार्वती माँ को सुनाई है, वो बात आपको बता रहा हूं कि जिसके हृदय में परमात्मा होते हैं, उसी के हृदय से परमात्मा बोल सकते हैं। जिसके हृदय में होते ही नहीं, कहां से बोलेंगे। और हृदय में परमात्मा कभी बिठाने से नहीं बैठते भाई बहन। देवी देवता बैठ जाते हैं खुश होकर के, पीर फकीर बैठ जाते हैं, अपने पितर बैठ जाते हैं। परमात्मा तो तभी बैठता है
जब वो स्वयं चाहता है। किसी के चाहने से परमात्मा किसी के हृदय में नहीं बैठते। तो जिसको वो अपनाते हैं, चाहते हैं, उनके हृदय में परमात्मा बैठता है और उसे हम कहते हैं सतगुरु भगवान, क्योंकि भगवान उसके अंदर बैठे हैं। तो सतगुरु भगवान जिस हृदय में बैठे हैं, उस हृदय को जो सुबह से हम याद करता है, तो उसकी सुबह भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी शाम भी अच्छी होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, मेरे गुरु जी ने जो वरदान दिए हुए हैं, उन वरदानों की महिमा अपने गुरु के सहारे कहता हूं। गुरु ने मेरे हृदय को अपनाया है, ये तो मैं सच्चा बोलता हूं। अब उन्होंने क्या देखा मेरे अंदर, वो तो वो जानते हैं। मैं तो अपने अंदर कोई गुण नहीं देखता, ना कोई गीत गाने का गुण है, ना भजन गाने का, ना कोई संसारी गुण है। बस गुरु के सहारे को ही सबसे बड़ा सहारा मानता हूं, और इससे बड़ा सहारा ना कभी मानूंगा। इसको भी मैं गुरु कृपा कहता हूं। नहीं तो कौन आज गुरु के सहारे को परम सहारा मानता है? अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को ही परम सहारा मानते हैं। और जो अपने विचारों और योजनाओं को ही परम सहारा मानते हैं, फिर ये गुरु प्यार तो कुछ भी नहीं रहा। सारे योजनाएं बनाएंगे, सारे अपने विचारों से ऊंचे उठ जाएंगे, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो विचार भी बनाता है, वो योजनाएं भी बनाता है। तो गुरु प्यार क्या रह गया? फिर तो योजनाएं बनाओ, विचार बनाओ, ऊंचे उठ जाओ। ऊंचे उठना अपने विचारों में रह गया, ऊंचे उठना अपनी योजनाओं में रह गया। जो गुरु नजरों में अपने आप को ऊंचा उठा हुआ महसूस करता है, अर्थात गुरु नजरों को इतना ऊंचा मानता है कि परमात्मा की नजर में रहना छोटा हो सकता है, गुरु की नजर में रहना छोटा नहीं होता। ऐसा शिव पिता पार्वती माँ को अमर कथा में कहते हैं, जिसे हम गुरु गीता भी कहते हैं। तो गुरु की नजरों में वही रह सकता है जो गुरु की नजरों को इतना ऊंचा समझता है कि सारी ऊंचाई गुरु की नजरों में होती है। तो वो तो ऊंचा उठता ही चला जाता है, कभी नीचे गिरा ही नहीं है। अब नीचे गिरना किसे बोलते हैं? जिसका धर्म से विश्वास उठ जाता है, जिसका अपने माता पिता के प्यार से विश्वास उठ जाता है, जिसका दया से, धर्म से विश्वास उठ जाता है, वो गिर जाता है। और जिसका अपने जन्म देने वाले माता पिता के चरणों में अगाध विश्वास होता है कि जन्म देने वाले माता पिता का ऋण तो कोई दे ही नहीं सकता, पहला सत्संग तो घर से ही आरंभ होता है। अब तो भाई बहनों, जो अपने प्रथम
गुरु होते हैं, मैं सतगुरु तो नहीं कहता, क्योंकि सतगुरु को की संज्ञा तो भगवान को देते हैं, लेकिन गुरु तो कह सकता हूं। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, उन्हीं का अपमान करते हैं और सत्संग का नाम भी बदनाम करते हैं, क्योंकि संग के पहले लगा हुआ है सत। सत तो भगवान को कहते हैं, नारायण को कहते हैं। जहां नारायण हो उसके संग में बैठना ही सत्संग होता है। और नारायण जहां बैठते हैं उन्हें हम सतगुरु भी कह देते हैं। और सतगुरु के चरणों में बैठ के जब हम उनकी वाणी सुनते हैं, धर्म की भी रक्षा होती है और धर्म का माध्यम ये शरीर होता है, उसकी भी रक्षा होती है। अगर सत की वाणी सुनते हुए हमारे शरीर की रक्षा ना हो, क्या तो वो कथा है? क्या वो सत्संग है? सत का मतलब ही होता है जहां पर सत्य वास कर रहा हो। और सत्य के स्वामी तो देवी देवता नहीं होते, स्वयं परमात्मा होते हैं। यानी कि परमात्मा जहां अपनी कृपा कर रहा, तो वहां रक्षा होती है भाई बहनों। अब तो अपने गुरु का सत्संग सुन के घर तक भी नहीं कोई पहुंचता, मारे जाते हैं। और कहते हैं गति होगी, क्या खाक गति होगी? हजारों हजारों दिन 2-3 साल में आ जाते हैं, 2-3 साल तक तड़पते रहते हैं, कोई हॉस्पिटलों में, कोई घरों में, वो तड़प तड़प के मरते हैं। और फिर लोग कहते हैं नामदान ले रखा तो गति होगी। सतगुरु प्यार का दान देते हैं भाई बहनों। शिव पिता पार्वती माँ को कहते हैं ये नामदान तो देवी देवताओं के होते हैं। जयकारा सतगुरु देव महाराज। सतगुरु कभी नामदान नहीं देते, मैंने कभी किसी को नामदान नहीं दिया। मैं तो अपने गुरु के दिए गए प्रेम को आपको दान स्वरूप में देता हूं। आना ही समझे क्या? मंत्र दान तो मैंने कभी दिया ही नहीं किसी को। जय गुरुदेव जय ओंकार का तो शिव पिता भी ध्यान करते हैं, सारी सृष्टि ध्यान करती है, आदि शक्ति मां ध्यान करती है। तो ये तो कोई भी जाप कर सकता है इसका। किसी का कोई भी गुरु हो, आदि गुरु शंकर पिता होते हैं, वो भी इसी ओंकार का ध्यान करते हैं। तो इसका तो कोई भी ध्यान कर सकता है। ये मेरा मंत्र नहीं है, ये तो तुम्हारी आत्माओं का मंत्र है। और आत्मा सारी होती है। शिव पिता में भी आत्मा होती है, ब्रह्मा जी में भी आत्मा होती है, देवी माँ में भी आत्मा होती है, चींटी में भी आत्मा होती है। आत्माओं के स्वामी ओंकार पिता होते हैं, उन्हें हम सतगुरु रूप में पूजते हैं। जिस हृदय को बनाते हैं वो हृदय जिस शरीर में होता है, जो शिव पिता ने पार्वती माँ को वाणी दी है, तो उनका देखना ही हे पार्वती परमात्मा का देखना होता है। कि गुरुदेव हमें अपनी आंखों से निहारते हैं, परमात्मा हमें निहार रहा है। गुरुदेव हमें प्यार दे रहे हैं, परमात्मा हमें प्यार दे रहा है। वो गुरु के शरीर को अपना सांचा बना लेते हैं।
इसीलिए गुरु रूप को बड़ा माना गया है, क्योंकि उनमें परमात्मा अपना वास देता है। और जब लगन लगती है गुरु प्यार की, तो शिष्य सोचता है जब मेरा परमात्मा मुझे गुरु नेत्रों से देख रहा है और मैं उनके नेत्रों को देख करके क्या कहता हूं कि पिता, जब आपके नेत्र हमें देख रहे हैं तो हमारा भविष्य कभी खराब नहीं हो सकता। पिता, जब आपका प्यार हमें मिल रहा है, हमारा भविष्य कभी खराब नहीं हो सकता। आपकी वाणी का सुवासन जब हमें मिल रहा है तो हमारा भविष्य कभी खराब नहीं हो सकता। और गुरु प्यार पे इसी को भरोसा करना कहते हैं, इसी को गुरु समर्पण कहते हैं। अब सिर की बीमारियों वाले काफी बैठे हैं यहाँ पर, आत्मा बोल रही है, किसी को माइग्रेन है, किसी को भांति भांति की पीड़ा है सिर में। और गुरु जी को चरणों में प्रणाम करके कहता हूं कि पिता, सिर तो सबसे प्रधान अंग होता है, जो भी सतगुरु के आगे सदा के लिए संकल्प कर लेते हैं कि हमारे प्रगट परमात्मा आप हो, क्योंकि उनका कोई रूप नहीं है, आपके माध्यम से वो परम ज्योति, वो ओंकार ज्योति हमें प्यार देती है। इसीलिए तो गुरु प्यार को परमात्मा के प्यार से भी ऊंचा बोला गया है। जब तक जीवन रहेगा ये शीश आपके आगे झुकेगा। तो गुरु ज्ञान की शिक्षा इस ब्रह्मांड में पार्वती मां को शिव पिता ने सबसे पहले दी है। तो गुरु के अंदर जब ओंकार शक्ति आती है तो आती भी शिव के माध्यम से है, क्योंकि ओंकार शक्ति को शिव पिता ही संभालते हैं। प्यारे बच्चों, तो शिव पिता गुरुओं के हृदय में प्रथम बैठते हैं और उसके बाद फिर ओंकार शक्ति बैठते हैं। तो गुरु वाणी सुन के गुरु के प्रति प्यार नहीं उमड़ता, कोई बात नहीं, लेकिन शिव पिता तो आदि गुरु हैं, क्योंकि वो गुरु नाम की शिक्षा देते हैं। ओंकार पिता तो उनके भी गुरु हैं। तो उनके आगे शीश नमाने का संकल्प कर लो कि चलो आप में आस्था नहीं बनी, कोई बात नहीं, तो शिव पिता में आस्था बना लो कि सवेरे उठेंगे तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक आपके आगे शीश नहीं झुकाते। गुरु रूप में करते हो तो शिव पिता अपने से भी ज्यादा खुश होते हैं। ऐसा शिव पिता ने बोला है पार्वती मां कि गुरु रूप में जब कोई प्रणाम करता है उससे मैं और ज्यादा प्रसन्न होता हूं। तो बहुत बैठे हैं यहाँ सिर की पीड़ा वाले, तो संकल्प सच्चा होना चाहिए कि दे तो एक दिन छूटनी है, छूटेगी, लेकिन पिता जिस देह में परमात्मा का वास है
सतगुरु के चरणों में सुबह उठ के हमेशा सबसे पहले नहा धो करके आपके चरणों में सिजदा करेंगे। उसे सिर का रोग कभी नहीं होगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। और यदि गुरु में आस्था नहीं बनी, चलो कोई बात नहीं, तो पिता गुरु को हृदय में लेके बैठते हैं, तो उनके चरणों में शीश झुकाने का संकल्प कर लो सुबह उठ के। तब भी हमारे सिर का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन नहीं होगा। जयकारा सतगुरुदेव। क्या बोला? हाँ, नहीं समझे क्या? अब गुरु की वाणी सुनने के लिए बुलाते तो गुरुदेव हैं, परंतु सभी ने अपने गुरुदेव बनाए होते हैं और सभी गुरुदेव अच्छे होते हैं, परंतु जो हमारे भले की कहता है वो भी तो अच्छा होता है। भले कि वो आपका गुरु ना हो, अच्छा तो वो भी होता है। तो जो हमारे भले की कहता है उसकी भी बात मान लेनी चाहिए। इस समय मैं तुम्हारे भले की ही कह रहा हूं, लेकिन कहीं कहेंगे क्या हमारे गुरु कहेंगे तो मानेंगे, और भले की कोई हमारे भले की कहता है नहीं मानेंगे। और चलो कोई नहीं मानता, परमात्मा की इच्छा होती है, कहीं तो नफरत भी करने लग जाते हैं। ये हमारे गुरु ही क्या है, सब कुछ है, और फिर कोई भली कहे कुछ भी कहे वो कुछ भी नहीं है, तो परमात्मा नाराज हो जाता है कि जो तुम्हारे भले की कहता है उसके प्रति भी तुम दोष दर्शन करते हो। जो तुम्हें शुभ वचन कहता है उसके प्रति भी तुम दोष दर्शन करते हो। जो तुम्हारे लिए पल्ला पसार के भी मांगता है, जैसे मैं मांग रहा हूं कि हे गुरु पिता, जो आपकी वाणी सुनने के लिए बैठे हैं सभी के सिरों को ठीक करना। सिर तो सबसे बड़ा क्या होता है, पावन अंग माना गया है। तो जो सदा अपने इष्ट और गुरु के चरणों में झुकाने का संकल्प कर लेता है, इसे उसके शीश पे कभी विपत्ति नहीं आती है, पितु गुरु का प्यार आता है। तो मानते ही नहीं, नेचर भिन्न राज हो जाती है। तो जो हमारा भला मानता है उसकी बात ना भी माने, उसे बुरा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बुरा क्यों पल्ले पसार के किसी के लिए मांगेगा। बुरा तो बुरा ही चलता है। साधु संत लोग तो अपने परमात्मा से सभी की भलाई के लिए मांगते हैं, इसीलिए तो कहते हैं साधु संत सबके साझे होते हैं, सबके भले के लिए मांगते हैं। मैं भी तुम्हारे भले के लिए मांग रहा हूं। सिर को झुका के रखो अपने इष्ट चरणों में, अपने गुरुदेव के चरणों में। सिर की सदा रक्षा रहे। प्यारे भाई बहन, कोई दुखी नहीं रहना चाहता,
पागल भी दुखी नहीं रहना चाहता, लेकिन दुखी हैं लोग। जब देव खुश होते हैं, सतगुरु के दर्शन होते हैं, सतगुरु के चरणों में बैठना मिलता है, और उस बैठक को ही कोई क्या समझे। हमें भजन पूजा तो आता नहीं, बस गुरु चरणों में बैठ जाया करेंगे, चाहे अपने घर बैठ जाओ, आश्रम में नहीं आ सकते तो उनकी स्वरूप सच्चे होता है। यदि गुरु सच्चे हों, और यदि गुरु ही सच्चे नहीं होंगे, अर्थात उनमें परमात्मा नहीं होगा, तो फिर उनका मूर्ति भी झूठा होगा। ऐसा भी गुरुवाणी कहती है। तो फिर तो तुम अपनी मूर्ति के सामने बैठ जाओ, जैसे तुम्हारी भी तो मूर्तियां लगी हुई हैं घरों में, उन मूर्तियों के आगे बैठने से कुछ होता है क्या? कष्ट दूर होता है क्या? गुरु रूप में फिर से पिता भी रक्षा करते। महादेव स्वरूप में तो आपको पता ही है कि अपने कर्मों पे छोड़ देते हैं। अमरनाथ में भी ऐसा हुआ, केदारनाथ में भी ऐसा हुआ, मंदिरों में भी ऐसा होता है। नहीं समझे क्या है? लेकिन जो सतगुरु होते हैं, जिनमें सत में परमात्मा का वास होता है, जब उसकी मूर्ति के आगे हम 10 मिनट भी बैठते हैं तो घर में मंगल होते हैं, कोई धोखा नहीं होता, धोखे दूर होते हैं। तो भाई मूर्ति भी सच होनी चाहिए। और मूर्ति कब सच होती है? जब सच में उसमें गुरु का प्यार होता है, अर्थात परमात्मा का प्यार उस मूर्ति में होता है। तो परमात्मा को कोई रंग रूप तो होता नहीं, देवी देवताओं के तो होते हैं, तो वो अपने नाम की आप लाज रखते हैं। गीतों में लोग क्या कहते हैं? वो परमात्मा अपने नाम की लाज शम रख रहा है कि देखो जिस हृदय में मैं लीला कर रहा हूं, बैठा हूं, उस मूर्ति के आगे ये विश्वास करके बैठा है, चलो इसके विश्वास को बनाए रखता है। इसीलिए सतगुरु की मूर्ति के आगे किसी भी समय, किसी भी टाइम, कोई कलयुग, सतयुग, त्रेता युग का मतलब नहीं है, किसी भी समय कोई 10 मिनट बैठ जाता है तो 10 मिनट में उसकी भक्ति पूर्ण हो जाती है। कहीं कहीं घंटे की लगाने की जरूरत ही नहीं होती, बस उस 10 मिनट में गुरु आप खुश रहें, इतना कह सको तो बहुत अच्छी बात है। और यदि अपनी ही खुशी अच्छी लगती है तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि पिता खुशियां आए तो आपके माध्यम से आए, नहीं तो ना आए, क्योंकि खुशियों को भी नजर लग जाती है। कहीं कहते हैं ना, बड़ा हंसता खेलता परिवार था, नजर लग गई। लेकिन गुरु घर से जो खुशियां आती हैं उन्हें कभी नजर भी नहीं लगती। कि इतना नहीं कह सकते 10 मिनट में कि आप खुश रहें, कोई बात नहीं, लेकिन हम खुशी रहें आपके सहारे। आप हमें खुशियां दें, आपकी दी हुई खुशियां हमारा सिर ऊंचा करेंगे। तो इतना भी कहते रहे तब भी खुशियों से घिरा रहता है गुरु जी। लेकिन सच से सच निकलता है, ऐसा बस मैं कर लूंगा मैं। सच से सच निकलता है, और यदि सच से सच ना निकले तो फिर तो सच के बेड़े डूब गए। और लोग कहते हैं सच के बेड़े
तैरते पार कराते। गुरु की मूर्ति में सच होना चाहिए, यानी परमात्मा का प्यार होना चाहिए। गाड़ी में बैठे हुए गुरु का मूर्ति लगा रखा है, सत में आप निहारेंगे तो सत में वो मूर्ति भी आपको निहारती है, अर्थात उसमें बैठे परमात्मा आपको निहारते हैं। तो गाड़ी में भी रिक्शे होते हैं, अब तो मूर्तियां लग रही हैं गाड़ियों में, बुरा हाल हो रहा है। गाड़ियां भी पलट रही हैं, गाड़ियों में रखी मूर्तियां भी पलट रही हैं। सतगुरु अपने सत की मूर्ति को भी कभी पलटने नहीं देते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज, सुरक्षित रखते हैं। और कई बार अपनी मूर्ति पे कष्ट भी ले लेते हैं। चलो ये भी कहना चाहता हूं, कई बार अपनी मूर्ति पे भी कष्ट ले लेते हैं। नहीं समझे क्या? तो भाई बहनों, जो मूर्ति कष्ट लेना नहीं जानती उसे हम सत की मूर्ति नहीं कहते। अब तो अपने घरों के ऊपर झंडों पे भी गुरु का रूप रखते हैं, फैल रहे हैं। या तो उन झंडों को शुद्धि से नहीं लगाते या प्रणाम नहीं करते। मैं देख रहा था ऊपर झंडा लगा रहा था, नहीं समझे क्या है? अच्छी बात है जो झंडे में भी अपने सतगुरु को देखता है, वो झंडा ही रक्षा करता रहता है। उस झंडे को देख के वो प्रिय घर में नहीं आते। अब तो घरों में मूर्तियों की पूजा भी हो रही है, फिर ओपरी हो रही है, फिर धर्म की हानि हो रही है। इसी को कलियुग कहते हैं। उनके घरों में कली का वास हो रहा है, और जिनके घरों में गुरु प्यार का वास हो रहा है वो क्या कहते हैं? लोग रहते होंगे कली काल में, हम तो गुरु के प्यार में रहते हैं, गुरु का प्यार सत होता है, हम तो अपने घर में भी सतयुग में रह रहे हैं। नहीं समझे क्या? गुरु के प्यार में रहना सतगुरु में रहना होता है। तो गुरु प्यार की तो बहुत महिमा होती है। अरे भाइयों, कोई वैसे ही थोड़ा कहता है गुरु करे सो कर सके, अर्थात जो गुरु कर सकता है कोई कर ही नहीं सकता। अर्थात परमात्मा जिस हृदय में बैठा है उसके हृदय से तो लीला करता है, परंतु उस हृदय का मान सम्मान बढ़ाने के लिए और अपने नाम की लाज रखने के लिए वो गुरु की वाणी को सत की वाणी बनाते हैं। और गुरु की वाणी सत की वाणी नहीं होगी तो फिर देववाणियां तो मंदिरों में भी चल रही हैं, घरों में भी चल रही हैं। मंदिरों में बैठे बैठे लोगों को कष्ट आ जाता है भाई बहनों, घरों में चल रही है घर में आ जाता है। लेकिन सत की वाणी चलते हुए तो मंदिर में बैठा है कोई, मंदिर में भी कष्ट नहीं आता, घर में चल रही है तो घर में भी कष्ट नहीं आता। तो भाइयों बहनों, यदि बेचैन हो जाओ तो अपने गुरु जी की वाणी लगा लिया करो, और वो सत में रक्षा करती है। और यदि सत में रक्षा नहीं कर रही है तो सत्य में वो सत की वाणी नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। मैं नहीं कह रहा, क्योंकि सतवाणी तो सत्य में रक्षा कर रही है, और यदि नहीं कर रही तो वो सत की वाणी तो है ही नहीं।
ना फिर उससे सुनना चाहिए, ना उस वाणी को अपनाना चाहिए, और ना उस वाणी को अपने घर में चलाना चाहिए कि रिक्शे तो करती नहीं है। गुरु कीर्तन शुरू किया, किसी पशु ने मार दिया छोटे बच्चे को, भगवान पे चला गया। किसी बड़े पशु ने बड़े को मार दिया, नहीं समझे क्या, तो वो भगवान पे चला गया। कारण कुछ भी होते हैं, नहीं समझे क्या है। तो वैसे तो सारे लिखवा के लेते हैं अपनी एज भगवान से, नहीं समझे क्या। लेकिन गुरु क्या करते हैं, यदि कोई बहुत समर्पित हो जाता है तो एज बढ़ा भी देते हैं, अपने हिसाब से बढ़ा भी देते हैं। और जैसे मैंने शीतल वाले सतीश की बढ़ाई हुई है, वो बैठा है उधर पीछे, मैंने बढ़ा रखी है उसकी, नहीं समझे क्या। मैं गुरु का नाम लेके तो कभी झूठ नहीं बोलता, नहीं समझे क्या है। खैरी वाली सतीश की है। तो गुरु का नाम लेके कह रहा हूं ये बात, नहीं समझे क्या। और मैंने इसे बोला भी है कि तेरी आयु को कभी कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन परिवार के मुंह में बाद में पढ़ना, पहले मेरे मुंह में पड़े रहना। जयकारा सतगुरुदेव। मैंने ये शिक्षा दी हुई है, और मैं तुम्हारे परिवार को इतने अच्छे ढंग से चला लूंगा जितना तुम्हारे पे भी चलाया नहीं जाता, नहीं समझे क्या। खैर गुरु तो कभी किसी पे नाराज नहीं होते, समय पे सबने जाना होता है, नहीं समझे क्या है। गुरु दरबार का सेवक भी 5-7 दिन में गुरु की गोदी में चला गया। सेवक कोई जाता है, पिता को बहुत दुख होता है। और सच्चे से कोई सेवा करता है, गुरु जी से प्यार करते हैं। भाई बहन, एक बात जो गुरु जी ने कह रखी है कि जिसे मैं सच्चे से प्यार करता हूं उसे मैं बोलते बोलते ले जाता हूं, उसे मैं 1 मिनट सेकंड के लिए भी दुख नहीं होने देता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। बस चल बेटा, आदेश आ गया है। जैसे मैं अपने जनक का उदाहरण देना चाहता हूं आपको, हमारे पूज्य पिताजी का। भगवान पे जाने से पहले थोड़ा वीक हो गए। कहीं कोई दुखता है? नहीं, कुछ नहीं दुखता। कहीं कोई पीड़ होती है? नहीं, कोई पीड़ नहीं होती। डॉक्टर पे जाते, डॉक्टर कहते कोई है ही नहीं। और हमारे पूज्य पिताजी भी कहते कुछ है ही नहीं मुझे, डॉक्टरों पे ले जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कोई श्वास लेते हुए कोई थोड़ी भी पीड़ हो, इतनी भी नहीं है। जाने से 1 सेकंड पहले भी भगवान ने कोई तकलीफ नहीं होने दी। मैंने अपने गुरु पिताजी को कहा कि अपने पूज्य माता पिता तो जितने दिन भी बैठे रहे उतनी आयु भी थोड़ी लगती है। तो
गुरु पिताजी ने मुझे एक बात कही है कि जिसे मैं प्यार करता हूं उसे मैं कष्ट नहीं होने देता। यानी जो गुरु प्यार में तड़पते हैं मैं उन्हें तड़पने नहीं देता भगवान पे जाते हुए। और जो तड़प तड़प के मरते हैं तो कहां वो गुरु प्यार में तड़प रहे हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। और मैं तो हालांकि हमारे माता पिता को गुरु जोत बेटा बेटी बोलती थी, लेकिन फिर भी मेरे शब्दों को दोहराते थे कि माता पिता को मैंने कभी कष्ट नहीं होने दिया, ना हमारी जननी माता को। सेकंडों में बोलते बोलते सेकंडों में इसी प्रकार हमारे पिताजी को। तो मेरे मन में आया कि गुरु पिताजी, मैं पिताजी से परामर्श कर लेता था सामाजिक ढंग से भी। तो मेरे गुरु पिताजी ने कहा और मैं राधा माँ पे भंडारा करने के बाद अगले दिन आया करता था। उसी दिन गुरुजी ने मुझे वहां से चला दिया। मैंने आकर के राधा माँ का प्रसाद दिया पिताजी को। राधाष्टमी के दिन तो मैंने मन में कहा गुरु पिता आप हैं तो सब हैं, लेकिन शरीर दिया होता है माता पिता का और दर्शन करता रहता। तो गुरु पिताजी ने मुझे एक बात कही, बेटा मैं भी नहीं चाहता था, मैंने थोड़ा भी रंज मात्र भी कष्ट नहीं होने दिया। जैसे कहते हैं ना, कोई थोड़ा सा कह देता है ना, कोई भी हाय थोड़ा कष्ट हो गया, वो भी मैंने होने नहीं दिया। एक मिनट के लिए भी कभी पिताजी को मैंने होने दिया हो तो बात सच्चाई थी, नहीं होने दिया। तो लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा, मेरे भी गुरुजी हैं ओंकार पिता, उन्होंने कहा आज ही हम इस ज्योत को ले जाना चाहते हैं। मैं देवताओं के आगे जिद कर सकता था, मैं काल के आगे जिद कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने गुरु के आगे जिद नहीं कर सकता। बेटा जब गुरुजी ने मुझे कहा कि पिताजी की ज्योत को आज ही ले जाना चाहेंगे, हमारे लिए आज ही वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में हम पिताजी की ज्योति को ले जाना चाहते हैं, तो मैं विवश नहीं हूं, मेरे गुरुदेव ने बोला। लेकिन कई बार मेरे गुरुदेव जब चाहते हैं कि इस क्षण ऐसा हो, तो फिर मैं अपने गुरुजी के आगे ना कभी बोला ना कभी बोलूंगा, क्योंकि गुरु जिस समय जो करते हैं उनको ज्यादा पता होता है कि किस समय किस ज्योत को अपने चरणों में बुलाना है। तो जब गुरुजी ने मुझे कहा पिताजी की ज्योत को आज ही ले जाएंगे राधाष्टमी को, तो मैं पिताजी के आगे निरुत्तर हो गया। और रही बात कष्ट की, जो हमारे बालक से प्यार करता है, जो मेरे से प्यार करता है, गुरुजी ने बताया। अब गुरुजी ने अपना रूप तो किसी को बता नहीं रखा, और गुरुजी ने मना भी किया हुआ है। आपको पता है गुरुजी अपना जन्मदिन भी नहीं मनाते। मेरे को देश दिया हुआ है कि बेटे तुम्हारा जन्म महोत्सव ही मेरा है, यदि कोई मेरा जन्म महोत्सव मनाएगा तो मैं क्रोध हो जाऊंगा। नहीं समझे क्या है?
कभी प्रकट नहीं करना, कभी मनाना नहीं है। सभी के गुरुओं का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो दरबार में मुझे गुरुदेव अपना महोत्सव मनाने की आज्ञा नहीं देते, और गुरु जन्मोत्सव जो मनाया जाता है उसी को अपना मानते हैं। इसीलिए गुरु जन्मोत्सव मनाया जाता है कि गुरु जी उसे अपना पूजा मानते हैं। तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, उस बालक ने बहुत तप किया है गुरु जी के लिए। गुरु जी के लिए कुछ कुछ कहलाता भी था कि गुरु जी ड्यूटी लगाए या नहीं लगाए, ये लगा बैठता है, कोई अपने पेट में तो नहीं डालता था। गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा पे भी बेटे के गुण को दर्शाया था। तो रक्षक ही 12-14 वर्ष पहले उसके प्रेम को देखते हुए फिर अभी मेरे पास हो अपने थोड़े दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, महीना हो गया होगा, कोई अपने पारिवारिक जैसे कोई अपना पर्व मनाते हैं तो गुरु जी के पास आए। गुरु जी ने उनको बोला, बेटा कईयों को मैं स्पेशल आयु देता हूं ताकि वो जुड़े रहे गुरु भक्ति में, और जिन्हें देखते हैं वो जुड़े भी रहते हैं। जैसे उसे दी वो जुड़ रहे थे, इस बेटे को दे रखी, ये भी जुड़ रहा है गुरु भक्ति में। तो लेकिन कई बार आदेश हो जाता है। तो गुरु अपने गुरु के आदेश के आगे विवश होते हैं, विवश नहीं होते, अपने गुरु के आदेश के आगे विवश होते हैं। तो कहने लगे, बेटा तुम्हारी भी मैंने 2-3 बार एज बढ़ाई है, पहले ठीक किया है। मोनिका बिटिया की शादी में बिल्कुल बेहोश होकर पृथ्वी पे गिर गए, कोई इनमें प्राण नहीं था। 1-2 बच्चे जो साथ में थे उन्होंने नब्ज भी देखी कि कोई नब्ज नहीं है, कोई प्राण नहीं है। तब भी गुरु जी का देश हो गया था, क्योंकि कई बार किसी का एज जितना लिखवा के ले आते हैं, लेकिन गुरु भक्तों को तड़पने नहीं देते, प्यार से अपनी गोदी में ले जाते हैं और सदा के लिए मोक्ष दे देते हैं। प्यारे भाई बहनों, जो यहाँ तड़प तड़प के जा रहा है, चाहे वो गुरु भी है, मोक्ष तो क्या मिलेगा, मोक्ष के घर के नजदीक भी नहीं लग सकता वो, चाहे कोई गुरु भी क्यों ना हो। क्यों, गुरु भी तड़प तड़प के जा रहे हैं और लोग सोचते हैं इनको मोक्ष मिल गया होगा। अरे इन्हें नहीं मिला, तुम्हें कहाँ मिल जाएगा। मोक्ष जिसे दिलाते हैं गुरु पिता, उसकी जीवन यात्रा बड़े प्यार से अपनी गोदी में ले जाते हैं। चल बेटा, बोलते बोलते, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो गुरु जी ने फिर कृपा की, मैंने अरदास किया कि आपकी बेटी का, मोनिका बिटिया का मंगल कार्य हो रहा है और कृपा करो। और गुरु जी ने फिर श्वास दिए, और जब गुरु जी ने श्वास दिए तो क्यों ले आए हो मुझे हॉस्पिटल में, चलो। फिर गुरु सेवा में आ गया, क्यों ले आए हो, क्या बिगड़ रहा है, नहीं समझे क्या। तो भी 1 महीना हुए,
सारा परिवार मेरे पास आया। गुरुजी ने पता नहीं उनको क्यों याद दिलाया कि बेटा कई बार बढ़ा भी देते हैं, जैसे मोनिका की उसमें दोबारा से फिर बढ़ाई गई आपकी एज। गुरु याद में रहा करो। तो गुरु तो नहीं चाहते, गुरु तो चाहते हैं बच्चों की बहुत लंबी आयु हो, परंतु कई बार जिसे बोलते हैं आदि गुरु, वो किसी विशेष कारण से, जैसे मेरे जन्म देने वाले पिता के बारे में मेरे गुरुदेव ने बोला कि जब गुरुदेव ने मुझे कहा आज ही ले जाना चाहता हूं, तो मैं विवश हो गया। तो गुरु अपने गुरु के आगे विवश होते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों पे इतनी कृपा करते हैं। आपको पता है कि कई बार कई कारण होते हैं, आयु उतनी ही लिखवा के लेके आता है। गुरु तो दखल दे भी देते हैं उसमें, देवी देवता तो दखल भी नहीं देते। जैसे वीर अभिमन्यु 25 वर्ष की अवस्था में ही चले गए। भगवान श्री कृष्ण की बहन के पुत्र थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने इतना ही समय दिया हुआ था। क्योंकि वो ब्रह्मा जी के वंश के चंद्रमा के अंश थे। कई अंशों को पृथ्वी पे आना पड़ा था। उन्होंने पहले ही आज्ञा ले ली थी कि इतने दिनों से फालतू नहीं, बस भेज रहे हो चंद्रमा के अंश को, लेकिन इससे ज्यादा भगवान ने स्वीकार किया। ठीक है, तो भाई बहनों, गुरु के प्यार को समझा करो। उसी में खोए रहा करो, उसी में गुम रहा करो। क्यों और कैसे में जब हम गुरु की बातों को ही आसन से बोले, यहां से बोलो, कहीं से भी बोलो, जब उनके हम अर्थ निकालने लग जाते हैं, क्यों बोला, कैसे बोला, किस लिए बोला, तो वो गुरु प्यार से दूर होने वाली बात हो जाती है। क्योंकि हम गुरु प्यार करने के लिए आते हैं। किसी को मैं क्यों ताड़ना दे रहा हूं, और ताड़ना भाग्यशाली कोई मिलती है जिसे गुरुजी अपना समझते हैं। जिसे गुरुजी अपना नहीं समझते उसे तो गुरुजी ताड़ना भी नहीं देते। गुरुजी ने कह रखा है कि जिसे मैं अपना मानता हूं, आपको गुरुजी ने प्यार भी देना बंद कर दिया और ताड़ना भी देना बंद कर दी। प्यार तो देते ही हैं, लेकिन प्यारे को ताड़ना बहुत देते हैं। यदि ताड़ना मिलनी आरंभ हो गई है तो छोड़ो, गुरुजी ने आपको अपना मानना बंद कर दिया। तो गुरु का तो ताड़ना भी प्यार है, गुरु का प्यार तो प्यार है ही है। मैं तुम्हें प्यार दे रहा हूं, मैं तुम्हें गुरु याद में वाणी सुनाता हूं गुरु जी की। आप उस वाणी में मस्त रहो। गुरु जी ने किस समय क्यों बोला, कैसे बोला। गुरु का रूप सामाजिक नहीं होता भाई बहनों। और जब ये विचार करने लग जाता है जीव, कैसे बोला, क्यों बोला, तो वो सामाजिक समझ लेता है अपने गुरु चोले को। और जो ही हम सामाजिक समझने लग जाते हैं, सामाजिक दृष्टि की आंखों से, सामाजिक आंखों से गुरु जी को निहारने लग जाते हैं, तो गुरु प्यार से बहुत पीछे चले जाते हैं। अपने गुरु को सामाजिक आंखों से निहारना, गुरुवाणी कहती है, इससे बढ़कर के कोई अपमान नहीं होता।
और जब हम सामाजिक दृष्टि से निहारते हैं अपने गुरुदेव को, तभी तो सामाजिक बातों का विचार करते हैं। गुरुजी ने ऐसे क्यों बोला, ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला। भी तुम गुरु का प्यार प्राप्त करने आते हो, बस मग्न रहो। तो गुरु जिन बालकों को प्यार करते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं होने देते, क्योंकि वो गुरु याद में तड़पने वाले होते हैं और गुरुदेव उनको तड़पने नहीं देते। भाई बहनों, यही मोक्ष की पहचान होती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। अर्थात गुरु जी ने उसे अपनी गोदी में ले लिया, अपनी गोदी में बिठा लिया। तो बहुत अच्छी अंतरात्मा गुरु जी को प्यार करने वाली, गुरु जी के लिए योजना बनाने वाली आत्मा, तो वो तो गुरु जी की गोदी में पहले भी था, आज भी है। और गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूं कि पिता, ये तो आपकी खेती है कि इसको कब ले जाना है, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हैं, मुझे ये भरोसा है कि उन्हें कभी भी तड़प तड़प के नहीं जाना पड़ता। वो आराम से गुरु गोदी में चले जाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। गुरु गोदी में बैठना और गुरु याद में जाना। और गुरु जी ने क्या कह रखा है, मैं स्वयं ले जाता, अपनी गोदी में बिठा के अपने बच्चों को मैं स्वयं ले जाता हूं, जो मेरे लिए तड़पते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ऐसों को कोई देव ज्योति या अन्य ज्योति नहीं ले जाती, स्वयं ज्योति ही ले जाती है। और उसी का जन्म लेना सफल होता है जिसे स्वयं परम ज्योति सतगुरु ज्योति अपनी गोदी में बिठा के ले जाती है। और उसकी पहचान क्या होती है, बिल्कुल कष्ट नहीं, आराम से अपनी गोदी में उस आत्मा को सतलोक में ले जाते हैं, जहां से आके वो हमें पृथ्वी पे प्यार देते हैं, उस लोक में अपने चरणों में वास देते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। तो उनको महीने पहले याद करा रहे थे, सारा परिवार गया था। बेटे लगे रहो, तुम्हारा भी बढ़ाया हुआ है गुरु जी ने, आइए। तो मैं अपने गुरु जी से प्रार्थना करता हूं, बेटे को तो गुरु की गोदी में विश्रांति गुरु पिता ने दे दी। इस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दें गुरुदेव, और उन पे अपना मंगल हाथ बना के रखें, ताकि उनकी सोची गई योजना हमारे बेटे की उन बच्चों के माध्यम से पूर्ण हो और होगी, ऐसा गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूं। गुरुओं को भी अपने सेवक बच्चों की अपने बच्चों की तरह याद आती है, गुरुओं में भी हृदय होता है। तो हमेशा दरबार की सूचना ये गुरु कृपा का फल होता है। ये भी एक बड़ा तप होता है।
और तब का ही फल होता है। नहीं तो देख लो भाई बहनों, आप भी यहाँ पर बैठे हो, संसार में यदि कोई डरता है तो किस चीज से डरता है? मौत से डरता है। डरता ही नहीं, पता नहीं कैसे प्राण निकलेंगे, पता नहीं कैसे तड़प तड़प के प्राण देने पड़ेंगे। लेकिन चिंता छोड़ के रखनी चाहिए। हे पिता, आपकी याद में तड़पते हैं, मृत्यु की चिंता नहीं है, हमें कोई तड़पाने वाला नहीं है। जो सच्चे सदगुरु की याद में तड़पता है उसे तो तड़प तड़प के जाना ही नहीं पड़ता। वो तो आज भी आपकी गोदी में है और शरीर छोड़ने के बाद भी आपकी गोदी में आप स्वयं ले जाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो मौत से तो सारे डरते हैं, कौन नहीं डरते? और देख लो कितनी बुरी बुरी मौतें होती है, नहीं समझे क्या? जिन्हें हम भगवान मान लेते हैं उनकी भी कितनी तड़प तड़प के मृत्यु होती है। तड़प तड़प के जिनकी मृत्यु होती है, भले कि हम उन्हें भगवान मान लें, लेकिन गुरुवाणी कहती है कि उन्हें मोक्ष कदापि नहीं होता। जिन्हें मोक्ष होता है ना, पहले तो गुरु याद में वो बहुत आराम से उनके दर्शन पाके उनकी गोदी में जाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। इस परिवार में मंगल रहें, आने वाले खुश रहें। मैं भी खुश रहूंगा इस परिवार में। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और भाई बहनों, गुरु ज्योत जिस परिवार में खुश हो, यदि उस परिवार की खुशियों को ग्रहण लग जाता है, नजर लग जाती है, बुरी नजर लग जाती है, फिर गुरु ज्योत को अच्छी ज्योत तो कहना भी नहीं चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। गुरु ज्योत अच्छी ज्योत इसलिए होती है कि जो वो अपने मुख से कहती है कि मैं इस जगह में प्रसन्न रहूंगा, खुश रहूंगा, तो वो रहने वाले फिर अपनी गुरु ज्योत का विश्वास करते हैं कि जब हमारे घर में बैठ के गुरुदेव ने ये बोल दिया कि मैं इस घर में खुश रहूंगा, हमारी खुशियों को कभी नजर नहीं लग सकती। यही सबसे बड़ी खुशी होती है। और जिसको ये सबसे बड़ी खुशी मिल गई तो खुशियां तो उसके घर में सदा के लिए वास करगी, जैसे इस घर में सदा खुशियों का वास होगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। ये वरदान कोई गुरुदेव भेंटे देने से नहीं देते। वो ये सोचे कि गुरुजी को काफी पैसा देकर के अपने घर में बुला लें, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भेंट स्वरूप में अपनी आत्मा का दान दे देता है कि हम ही आपके हैं गुरुदेव और आपके रहेंगे, इससे बड़ी कोई भेंट पृथ्वी पे न बनी और न कभी बनेगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। इससे तो कोई भेंट बड़ी बन ही नहीं सकती कि पिता आपके हैं और आपके रहेंगे। मैं रास्ते में आ रहा था, हमारे बच्चों ने गुरुदेव के रूप को सजाया हुआ था अपने भवन पे। तो उसमें वास्तव मेरे गुरुदेव करते हैं। और अपने नाम की लाज भी वो रखते हैं। कई तो अपने गुरुओं के रूप को भी छिपा छिपा के रखते हैं। अरे क्यों छिपा के रखते हो?
हृदय में छिपा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सारे ब्रह्मांड को बोलो कि हम इनके सारे बैठे हैं जिनका स्वरूप अपने भवन पे सजाया हुआ है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। हाँ, नहीं समझे क्या है? छिपाते क्यों? प्रकट करना चाहिए भाई। जिसके सारे हम बैठे हैं इनसे प्यार करो। हे रिश्तेदारों, तुम भी हमें अच्छे लगेंगे, नहीं तो हम तुम्हें मना तो नहीं करेंगे, लेकिन ये सोचेंगे कब जाएं। नहीं समझे क्या? कब जाएं? नहीं समझे क्या? तो अपने गुरुदेव के स्वरूप को जो अपने भवन पे सजाता है और क्या मानता है कि मैंने अपने परमात्मा को सजाया हुआ है, उस घर में कभी भी विघ्न नहीं आ सकते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। खैर मैं ये तो नहीं कहना चाहता, अपने हृदय में रखो, दिखावा भी मत करो, लेकिन यदि कोई अपने गुरु रूप को सजाना ही चाहता है कि कोई गणपति की रूप लगाता है, कोई किसी देवता का रूप लगाता है, कोई सोचता है मैं तो गुरु अर्पण हूँ, मेरे तो गुरु ही गणेश है, मैं तो अपने गुरु जी को रूप को ही लगाता हूँ, तो वो लगा ही लेते हैं। और गुरु रूप उनके लिए गणपति रूप में तो गुरुदेव वैसे भी होते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। तो यहाँ भी गणपति रूप में रहे गुरुदेव। जयकारा सतगुरुदेव। बहुत कुछ हो गया भाई बहनों। एक तो मृत्यु से ना डरो, और मृत्यु से डरते हो ना, पता नहीं तड़प तड़प के होगी, कैसे होगी, तो फिर अपने आप से क्वेश्चन किया करो कि गुरु प्यार में तड़पने वाले नहीं हो तुम। और यदि गुरु प्यार में सच्चे तड़पने वाले हो तो ऐसा जीव कभी तड़प तड़प के नहीं जाता। गुरु प्यार में जरूर तड़प उठता है कि पिता जिसके हजारों जन्मों की भक्ति भी होती है, उसे भी कई बार काल घसीट घसीट के ले जाता है। पता नहीं कब किससे डरते रहना चाहिए, क्या गलती हो जाए। लेकिन जब तक जीव ये सोचता है कि मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, में तो स्वस्थ शरीर रहेगा, ना भी हुआ, हे गुरुदेव घिसट घिसट के भी आपके चरणों में आना हुआ तब भी आऊंगा। काल देव की शक्ति नहीं होती उसे घसीट के ले जाए। ऐसी भावना वालों को तो गुरुदेव स्वयं अपनी गोदी में ले जाते हैं कि बेटा चल, दुनिया की यात्रा पूरी करा के अब गुरु चरणों में रहना तो सबसे बड़ी रूहानियत यात्रा होती है। अब तो रूहानियत पता नहीं किसको कहते हैं, नहीं समझे क्या? अब तुम गुरु चरणों में बैठे हो, ये भी रूहानियत बैठक है, नहीं समझे क्या? सारे खुश रहें। बेटी तू चिंता मत कर, तेरा परिवार मेरा परिवार है बेटिया, नहीं समझे क्या? और जिसको गुरुदेव ये कहते हैं मेरा परिवार है, अगर उसकी रक्षा ना करें तो फिर वो गुरु परिवार कैसे हो सकता है कि गुरु जी ने बोला ये मेरा परिवार है? हाँ, नहीं समझे क्या? बार बार निकलाया करते, एकदम ही चिंता छोड़ दिया करते कि पिता जब आपने हमारे परिवार को ये बोल रखा है कि मेरा परिवार है, मैंने अपना बनाया हुआ है, तो फिर अनहोनी की चिंताएं छोड़ देते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था अनहोनी की। गुरुदेव कह रहे थे कि हम किसी के घर जाते हैं या तो बहुत ज्यादा खुशी हो जाते हैं, चलो भाई गुरु जी के जयकारे बोलेंगे, गुरु जी के आगे पल्ला पसारेंगे कि यहाँ सदा रौनकें लगा के रखना, गुरु याद में रखना सभी को। और या फिर अनहोनी दूर करने के लिए भी आते हैं। जब गुरु जी स्वयं आते हैं, जैसे कि यहाँ गुरु जी ने स्वयं बोला बधाई हो इस परिवार को,
गुरुजी ने स्वयं बोला कि मैं आपके घर में आना चाहता हूं। और अभी शिथिल में भी परिवार यहाँ बैठा, खड़ी हो जाए बेटिया। इसको भी हमारे गुरुदेव ने आसन से बोला, तुम्हारा परिवार एक ही है बेटे, सभी का सारे खड़े हो सकते हो, एक ही परिवार तो है तुम्हारा। चलो, गुरुजी ने क्या बोला, बैठो। गुरुजी ने क्या बोला कि हम तुम्हारे घर में आना चाहते हैं, बैठो। नहीं समझे क्या? विश्वास किया करो, मैं कभी किसी के घर में नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूँ पिता, मैं किसी के घर में जाता हूँ, कष्ट लेके आता हूँ, आपका पल्ला पसारता हूँ, आपके आगे आपको मनाता हूँ, और फिर भी वो आपके नहीं बने रहते, मुझे बड़ा दुख आता है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। लेकिन धन्य है वो जिनको गुरु पिता स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हारे घर में अपने गुरु जी का जयकारा बोलने आने लग रहा हूँ। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो उनमें कोई गुण तो होता ही होगा भाई बहनों। यहाँ पर भी ऐसे ही बोला गया है, और मेरे तो याद भी नहीं थी ये बात। गुरु जी ने इनको बोला, संचालक जी ने बोला कि गुरु जी ने इनको बोला हुआ है, जरूर जाऊंगा। गुरु जी ने बोला है। या तो जब गुरु जी स्वयं आते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, तब डेरा डालते हैं। और प्रसन्न तो तब भी होते हैं, कोई अनहोनी दूर करने आते हैं। दो ही कारण होते हैं, या तो गुरु जी को लगता है कोई ऐसी बात है जो केवल मेरे जाने से ही ठीक हो सकती है, यानी कि गुरु रूप के जाने से ही ठीक हो सकती है साक्षात। तो इसलिए भी गुरुदेव अपने आप बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। और यह बहुत प्रसन्न होते हैं, तब भी ऐसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। दोनों ही मुख्य कारण होते हैं। तो अपने गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूं, बस ये भी मुख्य गुरु प्यार को मानते रहे। ऐसी गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूं, गुरु जी का जयकारा लगाता हूं कि आने वाले प्रसन्न रहें, यहाँ ठहरने वाले प्रसन्न रहें, और मेरे गुरुदेव इस परिवार को सदा निहारते रहें। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। भाई बहनों, इस संसार में कोई किसी का रक्षक नहीं है सिवाय गुरु प्यार के। जैसे मोटरसाइकिलों के पहियों में, गाड़ियों के पहियों में कींटे चींटे पता नहीं कितने मारे जाते हैं रोजाना, ऐसे ही गुरुवाणी तो उनको कींटे चींटे बोलती है। जो बुरी मौतों में जा रहे हैं, घटनाओं में जा रहे हैं, तड़प तड़प के जा रहे हैं, समझो कि उनका कोई वाली वारस नहीं है। जिनका कोई वाली वारस होता है, गुरु जो तो हमेशा कहती है, उन्हें तो बड़े प्यार से सतगुरु अपने साथ ले चलते हैं कि बेटे चल। यहां भी मेरा प्यार मिल रहा है, आगे भी दूंगा, और जो तेरे प्यारे हैं उनकी भी रक्षा करूंगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। परिवार की भी रक्षा करते हैं, और ऐसे जीव की कोई मनोकामनाएं होती हैं अपने परिवार की और अपने बच्चों की और, वो इच्छाएं जरूर गुरुजी पूरा करते हैं। इस परिवार में मंगल रहे, खुशी रहो। और जो हमें ऐसी वाणी कहता है ना, खुशी रहो, तुम्हारे बच्चे ऊंचे उठे। हमारे गुरुदेव ने कल ही वाणी बोली थी, ऐसे तो भाट होते हैं ना जो प्रशंसा करके मांगते हैं, तुम्हारे बच्चे ऊंचे रहें, राजा बने, जीवित रहें, भले कि वो जीवित रहें या नहीं रहें,
लेकिन हमें उन भाटों की वाणी अच्छी लगती है। भिखारी भी हमें कहते हैं ना, तुम्हारे बच्चे ऊंच पद पे जाएं, तुम्हारे बच्चों की रक्षा हो, तुम राजा बनो, तुम्हारे घर में लाल हो। तो जिसकी नहीं भी कुछ देने की इच्छा हो ना, फिर भी कहते हैं देव ना इनको। है ये कितनी अच्छी वाणी बोल रहा है कि तुम्हारे घर में लाल हो, तुम्हारे लाल राजा बने, उनकी रक्षा हो। चलो शुभ तो बोल रहा है, हालांकि उसके बोलने में क्या है, पैसा लेना है। मेरे शुभ बोलने में तुम्हारे से पैसा लेना नहीं है, अपने गुरु याद में प्यार देना है। और शुभ बोल करके प्यारी तो दे रहा हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो जब वो भिखारी भी शुभ बोलने से अच्छे लगने लग जाते हैं, भाट भी अच्छे लगने लग जाते हैं, तो गुरु जो होते तो अच्छी ही होती हैं, वो भी अच्छे लगने चाहिए। और बुरा समय बता रहा हूं, यदि गुरु ज्योत वरदान देते हुए तुम्हारा भला मना रही है और अच्छी नहीं लगती, समय अच्छा नहीं होता भाई बहनों। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। नहीं समझे क्या? है? तो उनके मुख की जब याद आएगी, इस मुख से हमें ये निकला है फलो फूलो, तो उनको भी कभी नफरत से नहीं देखना चाहिए। और यदि नफरत से देखते हो तो चलेगा, लेकिन गुरुओं के गुरु ओंकार पिता शिव पिता होते हैं, उनको तो कभी भी नफरत से नहीं देखना चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। खुशी रहो, ऊंचे उठो, ओपरियां दूर करके रखो। और एक ही रास्ता है, गुरु जी को ऊपर न समझो, अपनी आत्मा का स्वामी समझो, सच्चे रूप से प्यार करो। ओपरियां कभी घर को छू भी नहीं सकती, और यदि छू रही है तो एक बात तो कह रहा हूं, सतगुरु का प्यार सच्चा बन के तुम्हें छू नहीं रहा, या हम छूने के काबिल नहीं है, कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। नहीं, सतगुरु का प्यार जब घर को छू जाता है तो घर में तो ऊपरियां कभी हो ही नहीं सकती, जैसे इस घर में कभी नहीं होंगी। क्या बोला? नहीं समझे क्या? सभी को आशीर्वाद। जो जो भी सांस की तकलीफ से है, एक बार खड़े हो जाएं। जिनको सांस लेते तकलीफ होती है, शर्माए ना। सांस लेते जिन्हें तकलीफ होती है, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। प्यारे बालकों, गुरु रूप में तुम प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं करते तो महादेव पिता जब भी तुम्हें सब रूप दिखाई दे, संकल्प कर लो, मूर्ति के रूप में दिखाई दे, शहर में दिखाई दे, मंदिर में दिखाई दे, किताब में दिखाई दे, तुम्हारे मन में दिखाई दे, तभी सिर झुका के प्रणाम करेंगे। ऐसा संकल्प कर लेना, आपको सांस की तकलीफ कभी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने देगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। गुरु जी की इच्छा हुई है, नहीं समझे क्या? इस वाणी का पालन करते रहना, सदा शीश झुकाते रहना। गुरु के रूप में अपनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे गुरु बने हुए हैं गुरुदेव, और जिनके नहीं है तो शिव पिता को प्रणाम करते रहना। नहीं समझे क्या? क्योंकि गुरु गीता का ज्ञान तो उन्हीं ने दिया है संसार में। हाँ, तो ऐसा करते रहना, और शिव पिता तुम्हारे डॉक्टर बने रहेंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। चिंता को छोड़ भी देना, कहीं चिंता नहीं छोड़ते
गुरुदेव कोई बेबस होकर के किसी को वरदान नहीं देते, तुमने बेबस किया है क्या मुझे? ये तो गुरु जी की मौज होती है। गुरु जी अपने हिसाब से कहीं बैठ करके कहीं बच्चों पे कृपा कर जाते हैं। वो चाहे तुम पर कोई देवता प्रसन्न हुआ है या डायरेक्ट गुरुदेव प्रसन्न हुए हैं, नहीं सब कोई या कहीं से दुआ मिली है, तभी गुरु जी का आशीर्वाद तुम्हें मिल चुका है। जयकारा सतगुरुदेव। बैठ जाओ, बैठो। बस गुरु जी ने आसन अपने गुरुदेव को सौंप दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रसन्न रहो और गुरु संगत को भी प्रसन्न देखने का संकल्प लिया करो कि गुरु संगत में गुरु की आत्मा बसती है। अपनी गुरु संगत के लिए भी गुरु जी से मांगना चाहिए कि पिता आपकी सारी संगत प्रसन्न रहे, सभी के होठों पे हंसी रहे। ये भी एक बहुत बड़ी भक्ति होती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। आशीर्वाद सभी को।